10 साल के हो जाओ तो माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो। 10 साल के हो जाओ तो माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। आज का प्रवचन पूरा हुआ। अब 100 साल से तो आदमी ज्यादा जीता नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए कड़वे प्रवचन का एक ही सूत्र आपकी जिंदगी को बदल सकता है। याद रखिए, डॉक्टर आपके घर आता है, आपको इंजेक्शन लगाता है, आपको दर्द भी होता है, इसके बावजूद भी आप डॉक्टर को 500 का नोट देते हो। तरुण सागर भी आपके बीच में आए हैं, कड़वे प्रवचन का इंजेक्शन लगाएंगे, दर्द जरूर होगा, लेकिन मुझे बदले में आपका 500 का नोट नहीं बल्कि जिंदगी की ये खोट चाहिए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन, मुझे आपसे 500 का नोट नहीं चाहिए। मैं किसी भी नगर और शहर में जाता हूं तो अपनी कथा की दक्षिणा नहीं लेता। रखूंगा कहां? रखने के लिए भी जगह भी तो चाहिए ना। मैं दक्षिणा नहीं लेता। और भला मैं दक्षिणा क्यों लूं? मैं तो खुद दक्षिण से चल के आया हूं, बेंगलोर से आया हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन अनुरोध करना चाहता हूं। आपने 10 बार मुझे बुलाया है तब मैं आया हूं, इसलिए मेरी कड़वी बात तो आपको सुनना पड़ेगी। 10 बार आपने बुलाया है और तब मैं आया हूं, और आपको एक बार भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी तो छोड़ूंगा नहीं। जीवन के लिए आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप मुझे आपकी एक खोट चाहिए। जिंदगी में हजार हजार खोट आदमी के जीवन में है, सैकड़ों बुराइयां आपके जीवन में हैं। अगर एक भी बुराई आप इस पंडाल में छोड़ करके जाते हैं तो तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो गया और आपका कथा में बैठना सार्थक हो गया। बेबुराइयां आप मुझे दो। नेता समाज में आता है तो नोट मांगने के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है, सपोर्ट मांगने के लिए आता है, लेकिन मैं मुनि तरुण सागर आपके बीच में नोट वोट और सपोर्ट मांगने नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की खोट मांगने के लिए आया हूं। बेखोट जो तुम्हारे माँ बाप को रात में चैन की नींद नहीं सोने देते, मेरी झोली में डाल दो। बेखोट जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरी झोली में डाल दो। बेखोट जिनकी वजह से तुम्हारे बच्चे स्कूल में शर्माते हैं, वो खोट मेरी झोली में डाल दो। वो खोट जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन नरक बन रहा है, वो खोट मेरे झोली में डाल दो और यहां से बोले जाओ जिसकी वजह से जीवन स्वर्ग बनता है, जीवन आनंद बनता है।